2022 में एमसीडी के एकीकृत होने के बाद लगभग 2.5 साल का समय बीत चुका है और इस 2.5 साल में 3 मेयर बन चुके हैं, जिसमें से 2 मेयर आम आदमी पार्टी के रहे और एक अभी जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस पूरे 2.5 साल में जो अपने 5 साल के कार्यकाल का लगभग आधा समय एमसीडी पूरी कर चुकी है, इसमें कल का वो दिन था जो इस 5 साल के लिए ऐतिहासिक कहा जा सकता है। वह इस रूप में कि कल पहला ऐसा दिन था जब दिल्ली नगर निगम का हाउस लगभग 5.5 घंटा निर्बाध रूप से चला। शुरुआत में थोड़ी बहुत शोर शराबे के बाद जो शुरू हुआ हाउस, उसके बाद उसने एक इतिहास बनाने का काम किया। हाउस में शाहदरा नॉर्थ जोन और से चेयरमैन और यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता खुद मौजूद थे। इनसे बात करते हैं कि इस 2.5 साल में जिस तरीके का हाउस चला और कल जो हाउस चला वो कितना अलग था। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार कल जो हाउस चला उसमें क्या फील किया आप लोगों ने, चूंकि आप तो दूसरी बार निगम पार्षद हैं, जोन चेयरमैन पिछली बार भी रहे, इस बार भी हैं, कितना अलग था कल का हाउस? सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा है, इसका विवरण अगर किया जाए तो 2 हिस्सों में। एक हिस्सा उसका ये होगा कि वो लोग जो पक्ष में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, वो लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि आज उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता मेयर बन के बैठा है और पहली हाउस के अंदर ही हाउस अभूतपूर्व तरीके से सफलता की ओर जा रहा है। सबकी बात सुनी जा रही है, सबके काम की गुहार जो हाउस में लगाई जाती है वो हो रही है, अधिकारियों तक उनका विषय पहुंच रहा है। बड़ा इस बात से लोग हर्षित थे। दूसरा, अगर इसका चैप्टर कहा जाए तो खास तौर पर विपक्ष में आम आदमी पार्टी के लोग, जो आम आदमी पार्टी के बैनर के तले आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, मगर लगभग हर निगम पार्षद ने आम आदमी पार्टी की एक बात दोहराई अपने वक्तव्य में और कहा कि 2.5 साल के बाद पहली बार बोलने का मौका मिला है। 2.5 साल के बाद पहली बार बोलने का मौका मिला है। 2.5 साल के बाद पहली बार बोलने का मौका मिला है। तो आप ये समझिए कितने परेशान थे वो लोग, कितना मन में पीड़ाएं भरे बैठे थे, किस तरह से अपने काम ना हो पाना तो बहुत दूर की बात है, काम न कर पाना तो अलग बात है, उनकी बात सुनने वाला तक उनका कोई भी मेयर उनकी पार्टी में अभी तक 2.5 वर्ष में नहीं हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहां बैठा है तो उनकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि वो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। वो बड़ा खुश थे। तो एक दिल्ली के अंदर हर चैप्टर पर, हर जगह पर ये सरकार आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की फेल पूरी तरह से हुई है। उस बात पर कल आम आदमी पार्टी के प्रत्येक पार्षद ने मोहर लगाई है। प्रत्येक पार्षद ने, आप उठा के देखिए, हर पार्षद ने अपने वक्तव्य में ये बोला है कि 2.5 साल के बाद पहली बार हमें कुछ बात रखने का, कुछ कहने का मौका मिला है। ये काम 2.5 साल बाद हो रहा है। ये काम और शिकायतें भी उन्होंने की, हम पर कुछ तंज भी कसा था, उसमें भी कहा कि 2.5 साल से ये काम नहीं कर पाए, अब करिए। तो मतलब तो यही है कि 2.5 साल में वो कुछ न कर पाए, न कह पाए, न प्रयास कर पाए। ये हालत थी उस पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से वहां से लोग टूट टूट कर, पहले कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से खुश होकर आए, और अब तो कुछ लोग नाराज होकर एक नया दल बनाया है जिसमें 15 से ज्यादा पार्षद टूटकर अलग विपक्ष में बैठे हुए थे। तो ऐसी स्थिति है, देश के साथ नहीं खड़े हो सकते, देश के उन जवानों के साथ नहीं खड़े हो सकते, देश के किए गए राष्ट्रहित के कामों पर सबूत मांगने वाली पार्टी टोटली नगर निगम में फेल, दिल्ली सरकार में फेल। मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता आपके माध्यम से अच्छे से इसको देख चुकी है, समझ चुकी है, और जो साथी, जो पार्षद आज आम आदमी पार्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं, बड़ा अंदर से भरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, कुंठित हैं। उन्हें पता है कि काम नहीं हो रहा, और अब हमारा मेयर बैठने के बाद बहुत खुशी उनके चेहरे पे मैंने देखी
वो खुश थे कि अब हमारे काम होंगे। गुप्ता जी, एक पूरी दिल्ली जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इस हाउस की ओर देख रही थी। पिछले 3 दिनों से हाउस में यूजर चार्ज को लेकर के जो चल रहा था, क्या निर्णय हुआ अंततः? आम आदमी पार्टी ने एक दबाव बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी भी उस पर निर्णय की। क्या अंततः निर्णय हुआ और दिल्ली के लोगों को हाउस टैक्स में कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। जो आम आदमी पार्टी के द्वारा यूजर चार्ज लगाए गए थे, उसको हटाने का कल हम प्रस्ताव लेके आए, उसको पास कर दिया गया है। पहले ही हम हाउस से पहले ही हमारे मेयर ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठकर इस बात की घोषणा की थी और कल ही हम इसको लेके आए और वो पूरी तरह से किसी को भी यूजर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, किसी को भी यूजर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत फरमान था जो आम आदमी पार्टी लेके आए। वो अलग बात है, कल हाउस में उन्होंने खुद से इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की कि हम इस बात को लेके आए। बड़ी हास्यास्पद बात थी, मगर सीधा ना सही घुमा के ही सही उन्होंने अपने इस गलती को स्वीकारा और इसका समर्थन हमें किया। इसके साथ साथ जिन लोगों का बकाया हाउस टैक्स है, अगर 15 साल का, 10 साल का, 20 साल का किसी का हाउस टैक्स बकाया है, तो मात्र 5 वर्ष का पिछले का वो अपना निकाल के हाउस टैक्स जमा करके उसको हाउस टैक्स जीरो कर दिया जाएगा। इस प्रकार की एमएसटी स्कीम हम लेके आए हैं और अन्य कई सारे बेनिफिट लेके आए जो सामान्य में भी जो लोग दे रहे हैं उनको भी इसमें छूट मिलेगा। जून तक उसका हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। तो एक विशेष राहत दिल्ली की जनता को, चाहे वो दिल्ली के इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो एक छोटा सा 50 गज में 100 गज में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे 500 रुपये बनता है, चाहे 1000 रुपये बनता है, उस सब के अंदर उसको राहत मिलने वाली है। जो एक बड़ा उसके ऊपर थोप दिया गया था वो हट गया है। नगर निगम की अगर बात कर रहे हैं तो अब बड़े उत्साहित भी दिख रहे हैं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। पिछले 2.5 साल में जब आम आदमी पार्टी की सत्ता थी, मेयर थे, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, जोन का चुनाव भी नहीं हो सका। अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद क्या लग रहा है कि दिल्ली को कम से कम जो स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो सबसे पावरफुल कमेटी होती है, बड़े फैसले जो होते हैं दिल्ली के लिए वो स्टैंडिंग कमेटी लेती है। बड़े बजट और बड़ी योजनाओं पर स्टैंडिंग कमेटी निर्णय लेता है। तो ऐसे में क्या स्टैंडिंग कमेटी बनने की अब कुछ संभावना बन रही है? जोन बनने की कुछ संभावना है? देखिए, जल्दी ही 2 जून को जोन के और अन्य उनके चुनाव हैं। उससे पूर्व जल्दी में ही स्टैंडिंग कमेटी की भी घोषणा, उसके कुछ साथी का स्थान रिक्त हो गया है तो उनको भी भरने के लिए 2 या 3 साथियों का स्थान रिक्त हुआ है मेरे ख्याल से, तो उसको भी भरने के लिए कार्यवाही चालू हो गई है। और मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर-अंदर सभी कमेटियाँ, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हो, चाहे जोनल कमेटी हो, चाहे वार्ड कमेटी हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वर्क्स हो, स्वास्थ्य हो, सभी प्रकार की एमसीडी के अंदर 25, 26, 27 कमेटियाँ होती हैं। वो हर प्रकार की कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। ज़्यादा बेहतरी से लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी पर बैठकर उस ज़िम्मेदारी का अमल कर पाएँगे, उस ज़िम्मेदारी में काम कर पाएँगे और उन ज़िम्मेदारियों को सँभाल पाएँगे। और जब वो कमेटियाँ बनेंगी, सुचारू रूप से काम होंगे, तो निश्चित दिल्ली की आवाज़ वहाँ पर उठाई जाएगी, दिल्ली की जनता के काम वहाँ पे चर्चा में आएँगे, दिल्ली की जनता की बातें वहाँ पर होंगी। जब बातें होंगी, काम होंगे, तो लोगों को राहत मिलेगी और दिल्ली को पहली बार ऐसा लगेगा कि हाँ, दिल्ली नगर निगम में अब कुछ काम होने जा रहा है। जिस तरीके से जो आप लोग बोलते थे ट्रिपल इंजन की सरकार, आम आदमी पार्टी से 4 इंजन की सरकार कह रही है। अतिक्रमण का मुद्दा मैं बार-बार गुप्ता जी के सामने भी या फिर नगर निगम के जो भी लोग होते हैं उनसे के सामने उठाते रहता हूँ। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद आगे आकर के दिल्ली अतिक्रमण को हटाने की बात कही, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ और अधिकारियों और नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, कार्यवाही लगातार चल रही है। इस जोन में आपने भी कई सारे कदम उठाए जोन चेयरमैन के तौर पे। अब जो है जब दिल्ली सरकार की सहमति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में दिल्ली पुलिस की भी पूरी सहमति है, इसको देखा ये जा रहा है कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है
फिर पीछे से वो अतिक्रमण किसी नए रूप में, वो अगर आपने उसके शेल्टर तोड़े हैं तो वहाँ प्लास्टिक लगा दिया गया, रेडी हटाई गई है 3 दिन के बाद रेडी। इसका कुछ समाधान की दिशा में बढ़ रही है क्या एमसीडी? दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल में इस आम आदमी पार्टी और इनके विधायकों ने दिल्ली के अंदर जगह जगह रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, अवैध कब्जों को, अवैध निर्माणों को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, उससे दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। दिल्ली की सरकार में हमारी बहन रेखा जी को मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में संकल्प लिया दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने के लिए, दिल्ली को जल भराव से मुक्त करने के लिए, और दिल्ली को इंक्रोचमेंट से मुक्त करने के लिए। और आज मैं समझता हूँ पूरे नगर निगम के दिल्ली के 12 जोन में बुलडोजर चल रहा है। नित्य कहीं न कहीं पर बड़ी डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध इंक्रोचमेंट के खिलाफ। जितना भी सब बांग्लादेशी रोहिंग्या जो लाके बसा दिए थे उनको सबको हटाया जा रहा है, इन देशद्रोहियों को भगाया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। चाहे मेरी जोन ही हो, आप देख सकते हैं 100 से अधिक बिल्डिंगों पर तो मेरी जोन के अंदर कार्रवाई लगातार चल रही है, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो श्री राम कॉलोनी हो, चाहे वो खजूरी हो, चाहे वो करावल नगर के क्षेत्र हो। जिन क्षेत्रों में इस तरह की ज्यादा समस्याएं थी वहां पर बहुत बुरी स्थिति, 6-6 मंजिल मकान मुस्तफाबाद के अंदर बनाए गए। हमारे विधायक ने वहां पर हाउस के अंदर ये बात उठाई और आज हमने वहां पर जबरदस्त तरीके से वहां पर हमने डेंजरस मकानों को ढूंढा है, उनकी रेकी की है, उनको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उनको हमने आज उन पर कार्यवाही लगातार जारी है। अब हाउस टैक्स पर फिर एक बार आते हैं, क्या सुविधाएं आपके यहाँ से दी जाने वाली है जो लोग हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं, जो टेक्निकली रूप से या फिर ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं? देखिए, हम जगह जगह हाउस टैक्स के कैंप लगाते हैं। मेरे ऑफिस में भी 2 दिन पहले भी कैंप लगाया था, फिर लगने वाला है। कभी भी आए, हमारी जोन के माध्यम से क्षेत्र में जाकर हम जन आरडब्ल्यूए के माध्यम से, सामाजिक लोगों के माध्यम से जगह जगह हाउस टैक्स के कैंप लगाते हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को चलकर ना जाना पड़े, उनको उनके घर के आसपास नजदीक ही हाउस टैक्स का जमा करने को मिल जाए। और तो आपके माध्यम से दिल्ली के सभी टैक्स पेयर्स को मैं बधाई देता हूँ, उनको एक अच्छी खासी बचत उनको होने वाली है। बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे प्रबोध गुप्ता जिनसे हम बात कर रहे थे हाउस टैक्स पर, जो इन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस बार जो योजना एमसीडी लेकर के आई है वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति 15 साल में से 5 साल का अपना टैक्स जमा करता है, उसको पीछे के टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस ट्रिपल इंजन की बात कही जा रही थी दिल्ली में, उस ट्रिपल इंजन के आने के बाद दिल्ली के लोगों के लिए और बेहतर फैसले होंगे और नगर निगम कम से कम पहले की से और बेहतर तरीके से चलेगा और जो इतिहास कल नगर निगम ने बनाया उस इतिहास को और बड़ा करके और लंबा करके और दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा करेगा और दिल्ली के लोगों के लिए नई योजनाएं, बेहतर योजनाएं, उनको नागरिक सेवाओं को और बेहतर करने पर काम करेगा।